बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी हाँ मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, पाक सुजुकी ने रिपोर्ट किया है कि उन्होंने बहुत बड़ा लॉस किया है। क्या यहाँ पर तो गाड़ियों की प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं, कंपनी ने इतना बड़ा लॉस कैसे कर लिया है? जी हाँ भैया, पाक सुजुकी का कहना है कि उन्होंने 10 सालों में सबसे बड़ा लॉस किया है। अब ये क्या माजरा है? उनकी नई गाड़ी आ रही है इतनी फेमस ऑल्टो, साथ में कीमतें इनकी हैं आसमान पे तमाम मॉडल्स की, तो लॉस कहाँ से आ गया? तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे क्या वाकई सुजुकी कंपनी को इतने बड़े लॉसेज हुए हैं और मुकम्मल तफसीलात, डिटेल्स और तमाम कहानी इस वीडियो के अंदर देखेंगे। आज वीडियो को देखने से पहले ही लाइक कर दो, और आपकी मर्जी है शेयर करते हो कि नहीं, छोड़ो यार, वो आपकी मर्जी है। सब्सक्राइब करें टेक.pk यूट्यूब चैनल को और साथ में इस बेल के आइकन को दबा दीजिए मेरी वीडियो सबसे पहले हासिल करने के लिए। तो जी हाँ मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, पाकिस्तान सुजुकी मोटर कंपनी, यहाँ पर सुजुकी ने अनाउंस किया अपनी फाइनेंशियल रिजल्ट्स फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2019। मतलब जो कि पहले 3 महीनों जो फर्स्ट क्वार्टर था, ये जो इस 2019 का पहला क्वार्टर गुजरा है, इसकी उन्होंने अपनी पूरी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स और रिजल्ट्स शाया कर दिए हैं, दे दिए हैं, जिसके मुताबिक अभी तक जो है सुजुकी ने इन 3 महीनों के अंदर 980 मिलियन रुपीस का लॉस किया है। ये एक बहुत बड़ा लॉस है और कंपनी के मुताबिक ये लॉस इन्होंने पिछले 10 साल में नहीं किया। मतलब पिछले 10 सालों के अंदर ये सबसे बड़ा लॉस था। यहाँ पर आपको ये भी बताता चलूँ कि इन्होंने 980 मिलियन का लॉस तो किया है, जो कि पिछले साल इस टाइम पर 904 मिलियन का प्रॉफिट था। यानी पिछले साल कंपनी इतने ज़्यादा प्रॉफिट में थी और इस साल डिस्पाइट कि उनके हर प्रोडक्ट की कीमत जो है इंतहाई ज़्यादा हो गई है, उसके बावजूद इन्होंने 980 मिलियन का लॉस किया है। यहाँ पर रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कहा जा रहा है क्योंकि इकोनॉमिक स्लो डाउन है और पाकिस्तान, और क्योंकि करेंसी जो है बिल्कुल स्टेबल नहीं हो रही, पाकिस्तानी रुपीस जो है बिल्कुल भी स्टेबल नहीं हो रहा और डॉलर जो है कंटिन्यूसली वेरी करता जा रहा है और ऊपर जाता जा रहा है। यहाँ पर आपको ये भी बताता चलूँ कि इनके जितने भी एवरेज प्राइसेस थी प्रोडक्ट्स की, सिर्फ उनकी गाड़ियों की कीमतों की यहाँ पर बात नहीं कर रहे, यहाँ पर मोबाइल की बात कर रहा हूँ, गाड़ियों के पार्ट्स की बात कर रहे हैं, ईवन के फिल्टर्स की भी बात कर रहे हैं। मतलब छोटी सी छोटी चीज़, छोटा सा छोटा पार्ट जो कि आप सुजुकी डीलरशिप से लेते हैं या कोई भी सुजुकी से रिलेटेड हो, उन सब की प्राइसेस में इंक्रीज़ हुआ है। हम यहाँ पर देखते आ रहे हैं कि गाड़ियों की प्राइसेस तो बढ़ जाती हैं, वो तो ठीक है, सिर्फ गाड़ियों की प्राइसेस नहीं बढ़ती भाइयों, साथ में मोबाइल, फिल्टर, हर एक पार्ट की कीमत भी बढ़ती है। तो इनकी जितनी भी इन्होंने कीमतें बढ़ाई हैं डॉलर की वैल्यू अपग्रेडेशन की वजह से, यहाँ पर ये भी इसकी एक बहुत बड़ी वजह है, साथ ही साथ इकोनॉमिक स्लो डाउन की वजह से भी। बताया यहाँ पर ये जा रहा है कि ओवरऑल इनकी जो सेल्स की वॉल्यूम के अंदर 4% की डिक्रीज आई है। अभी सब्र करो, आप लोगों को पूरी बताता हूँ कि कौन कौन सी गाड़ी कितनी बिकी, इस साल कितनी बिकी, पिछले साल कितनी बिकी, तो मुकम्मल देखेंगे। तो जी हाँ, यहाँ पर अब देखते हैं, आपको ये चार्ट नजर आ रहा होगा फर्स्ट क्वार्टर 2019 का, जो कि 31 मार्च को खत्म हुआ है। यहाँ पर ये देखें मॉडल है हमारे पास, स्विफ्ट है, कल्टस है, वैगनर है, मेहरान है, बोलान है, रावी है। यहाँ पर अगर इनके वॉल्यूम्स देखें फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2019, स्विफ्ट जो है उसके 1101 यूनिट बिके हैं, पूरे पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, और पिछले साल इसके 1452 यूनिट्स बिके थे। तो डिफरेंस कितना आ गया भाई? 24% यहाँ पर डिफरेंस आया। अब स्विफ्ट जो है वो यहाँ पर अब कमी आई है, तो -24.17%, इतनी इसमें कमी आई है, पिछले साल ज़्यादा बिकी थी। कल्टस को भी यहाँ पर आप देख लें तो कल्टस यहाँ पर 2.58% ज़्यादा बिकी है। मतलब इस साल 2019 में लोगों ने पाकिस्तान के अंदर कल्टस से ज़्यादा लिए हैं। वैगनार की बात करें तो यार वैगनार तो हमेशा छाई रही है, जब से आई है बिकती जा रही है, पागल हो गए हैं लोग। अच्छा देख लो, इस बार इन्होंने यहाँ पर जो है 19 की बात करें, अब तक जो है 8501 यूनिट्स अब तक बिके हैं, और पिछले साल 2018 की बात करें तो ये 6630 यूनिट्स थे, पूरे साल की बात थी। तो यहाँ पर अंदाज़ा लगाओ मेरे भाइयों, वैगनार कितनी बिक रही है, सिर्फ 3 महीनों के अंदर 8500 यूनिट्स बिक। लगता है पाकिस्तानियों को वैगनार बहुत पसंद है। अगर आपके पास भी वैगनार है तो नीचे कमेंट में बताना। मेहरान की बात करें तो मेहरान की सेल्स के अंदर हमें एक बहुत बड़ा डिक्रीज़ नज़र आया है। इसकी 3 वजूहत हैं। पहली वजह तो ये है कि मेहरान अब डिसकंटिन्यू हो गई है। दूसरी वजह ये है कि लोगों को ये डर था कि अभी हम मेहरान ख़रीदेंगे तो अगले 6 महीने बाद तो नई मेहरान आने वाली नहीं है, तो इस वजह से भी, और गाड़ी ओवरऑल ख़त्म हो जाएगी तो इसकी ओवरऑल मार्केट वैल्यू भी डाउन होगी। तीसरी इसकी बड़ी मेन वजह ये थी कि अब इसके पार्ट्स की अवेलेबिलिटी भी उस तरीके से नहीं होगी जैसे कि पहले होती थी, क्योंकि अब कंपनी गाड़ी बना नहीं रही होगी तो इसकी ऑब्वियसली पार्ट्स भी उस तरीके से नहीं आएंगे। तो ये 3 बड़ी मेन वजह थी मेहरान की स्पेसिफिकली सेल्स ड्रॉप होने की। इस बार मेहरान अभी तक जो है 9500 तकरीबन यूनिट्स बिके हैं, पिछले साल 12500 यूनिट्स थे, तो 24% इस पर भी डिक्रीज है। बोलान की बात करें, ओवरऑल बात करें तो इस साल इनके 36000 यूनिट्स अब तक बिके हैं, पिछले साल इस टाइम तक ये 38000 यूनिट्स थे। तो ओवरऑल डिक्लाइन जो है वो 4.36% कमी आई है।
यहाँ पर इनके वॉल्यूम की कमी के 3 बड़ी मेजर वजूहत हैं। पहली वजह तो ये है कि एक तो कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं गाड़ियों की सुजुकी की। दूसरी जो सबसे जो अहम वजह यहाँ पर देखने को सामने आई है, अब कॉम्पिटिटर भी मार्केट में आ गया भैया। अब यूनाइटेड ब्रावो आ गया है, अब इसके अलावा किया आ गई है, hyundai आ रही है, प्रिंस आ रही है। तो इस सेगमेंट के अंदर ये जितनी भी लीक की ये सारी गाड़ियाँ, स्विफ्ट, कल्टस, वैगनार, मेहरान, बोलॉन, नरावी, इनके जो कॉम्पिटिटर्स अब बहुत ज़्यादा आ गए हैं मेरे भाई। और अगले 5 से 6 महीनों के अंदर इनकी शायद हो सकता है कि और भी सेल ड्रॉप हो, और वो इसलिए ड्रॉप होंगी यार क्योंकि अब और आ रहे हैं, कॉम्पिटिटर आ गया है और इनकी प्राइसेस कंटिन्यूसली बढ़ रही हैं। और सबसे ज़्यादा सुजुकी ही अपनी गाड़ी की प्राइसेस बढ़ाता है। इसके अलावा इसकी और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट के अंदर भी इंक्रीज़ आया था। वो बिल्कुल मैं डिटेल के अंदर अब और नहीं जा रहा, लेकिन बस आपको ऊपर से मैंने ये सिर्फ थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश की है कि सुजुकी अब तक जो है बिगेस्ट लॉस में है। और इसके अलावा इनकी ऑल्टो भी अभी आ रही है और हो सकता है उसकी प्राइसेस भी आपको मिलने से पहले एक मरतबा फिर इंक्रीज़ हो जाए इनवॉइस के ऊपर। कोई बात हो, सजेशन हो तो नीचे कमेंट में बताओ ना भैया, मैं आ रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, डिस्कशन करता हूँ आपके साथ। आ जाओ, कमेंट में बताओ। साथ में ये भी बताओ कि यार ऑटो इंडस्ट्री से और आप क्या न्यूज़ देखना चाहते हो और कौन सी डेवलपमेंट देखना चाहते हो, ताकि मैं उसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाऊँ। कोई आपके दिमाग में आइडिया है? दूसरा मैं ये सीन स्टार्ट कर रहा हूँ कि भाई जो कमेंटर्स होंगे ना, मैं एक छोटा सा गेम शो स्टार्ट कर रहा हूँ चैनल के ऊपर। गेम शो में भाई होगा ये कि लोग कमेंट करेंगे और जो टॉप का कमेंट होगा, जिसके सबसे ज़्यादा लाइक्स होंगे, और दूसरा जो कि अच्छा एक प्रोडक्टिव और वैल्यूएबल कमेंट होगा, उसको कैश प्राइज़ मिलेगा। अभी आसान सा तरीका, वही मैंने इजी पैसा का अकाउंट बना लिया है। तो अब इजी पैसा के अकाउंट को तो मेरा कोई यूज़ होता नहीं है, तो मैंने कहा वाई नॉट इसको अपने चैनल पे यूज़ किया जाए। तो उसका तरीकाकार ये होगा, जिसके सबसे ज़्यादा लाइक्स होंगे, जो सबसे अच्छा कमेंट होगा, उसका मैं नंबर ले लूँगा और उसके बाद उसको जो है वहाँ पर कैश प्राइज़ मिलेगा हर वीडियो के ऊपर। तो कमेंट करो अच्छा, ज़रा सोच के, इंटेलेक्चुअल लेवल का कुछ कमेंट होगा तो उसके ऊपर आपको जो है ज़बरदस्त किस्म का एक कैश प्राइज़ भी मिलेगा। और इसके अंदर कोई लेट नहीं होगा भाई। आज जिसने मतलब 2 दिन के बाद मैं चेक किया करूँगा, 2 दिन के अंदर अंदर जिसने जीत लिया, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसकी यहाँ पर मैं पूरी डिटेल्स भी दूंगा, तो विनर्स का भी पता चलता रहेगा रेगुलरली। तो आओ, बड़ा मज़ा आएगा, फन आएगा। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपने ख्याल रखिएगा। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।